कभी तुम लोगों ने मट्टी के बर्तन बनते हुए देखे हैं? कोडिया में कुम्हार हैं? अरे बोलो तो जम के। कुम्हार को क्या कहते हैं? हाँ, तुम समझ गए ना यहाँ की भाषा। कुम्हार को जो भी बोलते हैं तुम लोग। कुम्हार मट्टी के बर्तन का निर्माण करता है। कुम्हार मट्टी के बर्तन को बनाता है। जो निर्माण करता होता है, जैसे ब्रह्मा जी निर्माण करने वाले हैं तो उनको प्रजापति कहा गया है। दक्ष निर्माण करने वाले हैं इसलिए उनको दक्ष प्रजापति कहा गया है। तो जो कुम्हार होते हैं, निर्माण करने वाले होते हैं, उनको भी बोलो जम के बोलो, प्रजापति कहा जाता है। वो लोग अपनी सरनेम के आगे क्या लिखते हैं? प्रजापति। प्रजापति कहा जाता है। ये तो दुनिया के लोगों की दृष्टि है। जो लोग कह देते हैं कुम्हार हैं, ईंट बनाने वाले हैं, बर्तन बनाने वाले हैं, मट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं, कोई उनको नीचा देखता, कोई उनको ऊंचा देखता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मदेव का एक स्वरूप हमारे यहाँ के कुम्हार प्रजापति होते हैं जो मट्टी के बर्तन का निर्माण करते हैं। यह ब्रह्मा का स्वरूप माना गया। प्रजापति समाज, ब्रह्म, ये कुम्हार समाज, दुनिया के लोग कहते हैं ये नीचा वो ऊंचा, ये बर्तन बनाने वाले, मट्टी का काम करने वाले, ये करना ना ना ना। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं तो वो प्रजापति कहलाते हैं। और मेरे कुम्हार बर्तन बनाने वाले जो मट्टी का पात्र बनाते हैं वो भी प्रजापति कहलाते हैं। ध्यान देना, मट्टी के बर्तन को बनते हुए देखना। मट्टी का बर्तन बनाने वाला अपना एक हाथ मट्टी के बर्तन के अंदर रखता है और दूसरा हाथ ऊपर से ऐसे ऐसे थपथपाता रहता है। एक छोटी सी लकड़ी रहती है उसके पास में, वो धीरे 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 थपथपाते रहता है। एक हाथ मट्टी के अंदर है, बर्तन के अंदर है, दूसरे हाथ से वो थपथपाते रहता है। बस परमात्मा भी ऐसा ही होता है, दुख देता रहता है और अंदर से हाथ लगाकर तुझे संभालता रहता है कि कहीं ये गिर ना जाए। भगवान का काम क्या है? तुम्हारे कर्म के अनुसार दुख देना उसका काम है। तुमने जो कर्म करा है उसके अनुसार तुम्हें भोगना पड़ेगा। पूर्व में जो तुम कर्म कर कर आए हो वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। जैसे कुम्हार, जैसे प्रजापति अपना हाथ अंदर बर्तन में लगाकर मिट्टी के बर्तन में डालकर ऊपर से थपथपाता है, अंदर से संभालता है। कहीं ज़्यादा चोट लगेगी तो बर्तन नीचे ना दब जाए तो हाथ अंदर से लगा कर रखता है। मेरा भगवान भी ऐसा ही है। उसे मालूम है इसने पूर्व में बेकार काम करा है, इसको दुख मिलेगा। दुख मिलेगा तो ये कहीं टूट ना जाए। दुख पड़ता जाता है, कहीं ये टूट ना जाए तो मेरा महादेव एक हाथ नीचे से लगा कर रखता है कि इसको गिरने नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो इसको मैं संभाल कर, इसको गिरने नहीं दूंगा। अगर परमात्मा दुख देता है तो परमात्मा उस दुख को सहन करने की शक्ति भी देता है। अगर उसने दुख दिया तो सहन करने की शक्ति भी। कोई कहे कि कुम्हार ऐसे प्रजापति, ना 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 ना, कुम्हार प्रजापति ब्रह्मा का ही एक स्वरूप है जो निर्माण कर रहे हैं। ये तो हमारी दृष्टि का भेद है जो हमने किसी को छोटा बना दिया, किसी को बड़ा बना दिया। कोई कहे ये ब्राह्मण है, कोई कहे ये क्षत्रिय है, कोई कहे ये वैश्य है, कोई कहे ये शूद्र है। ना ना, ये हमारी दृष्टि का भेद है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये ब्रह्मा का एक स्वरूप, ब्रह्मा का। जितने प्रजापति हैं, जितने बर्तन का निर्माण, मट्टी के बर्तन का निर्माण, ईंट का निर्माण जितने करने वाले हैं, ये भट्टा लगाने वाले, ईंट बनाने वाले, ये साधारण नहीं, ब्रह्मा का एक स्वरूप है। ब्रह्मा का एक स्वरूप। ये उसकी भक्ति है।
कोई कहे कि भगवान शंकर करते क्या है, हम कहते हैं कर्म का दंड देना विधाता का काम है, कि वो विधाता तुमको कर्म का दंड दे रहा है, ऊपर से मार रहा है, दुख दे रहा है। मेरे भोलेनाथ का काम है, जैसे बर्तन के अंदर कुम्हार का हाथ रहता है, मिट्टी को गिरने नहीं देता, मटके को बनाकर रहता है, उसी तरह मेरा भोलेनाथ तुम्हारे अंदर से ऊपर वाला विधाता तुम्हें दुख देता है, और मेरा भोलेनाथ जब तुम जल चढ़ाते हो तो तुम्हें संभाल लेता है कि ये गिर ना जाए, इसके जिंदगी में तकलीफ ना हो, कभी कष्ट ना। ओ मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। वो संभालता है, संभालने वाला है। अगर वो ना हो तो कौन हो? हॉस्पिटल में सारे परिवार के लोग हॉस्पिटल के बाहर होते हैं, तुमने जिस महादेव को जल चढ़ाया है, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाई है, जल चढ़ाया है, वो महादेव तुम्हारे आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर तुम्हारे शरीर के पास मेरा शंकर एक रूप में विराजमान होता है, तुम्हें घबराने नहीं देता, तुम्हें टूटने नहीं देता, संभाल कर चलता, तुम्हें लेकर चलता। देवता और राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा, उस मंथन में सबसे पहले 5 गायें निकली, सुरभि, सुशीला, बहुला, सुभद्रा, नंदा। 5 गाय उस मंथन में जो निकली हैं, 5 गाय उस मंथन से जो प्राप्त हुई। अब उन 5 गाय को देखा तो उसमें जो सुरभि गाय थी, कामधेनु, जिसको कामधेनु भी कहा गया, सुरभि को, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। जितनी भी चीजें समुद्र मंथन में से निकली, उनमें से सभी चीजों को किसी ना किसी को दिया गया। जितनी भी चीजें निकली उनको दिया गया। लक्ष्मी निकली, नारायण को दिए, रतन निकले, फिर दिए, औषधि दी निकली, वो प्रदान करी, माणिक निकले, वो दिए, मोती निकले, वो दिए, विष निकला, वो दिए, अमृत निकला, वो दिए। जितनी भी चीजें मंथन के समय पर निकल रही थी, वो सब बांटी गई थी। अब सुरभि गाय जब निकली, प्रकट हुई, इसको संभाले कौन? क्योंकि अभी तो मंथन चालू है, अभी तो मंथन चल रहा है। और मंथन अगर चालू है, समुद्र का मंथन चालू है, क्योंकि गाय के निकलने के बाद क्या क्या निकलता है ये पता नहीं चलेगा, अभी काम चालू है। अगर एक बच्चा गोदी में छोटा सा है और माँ काम कर रही है, तो अपने बच्चे को किसी ना किसी को दे देती है, एक काकी संभालना, भाऊजी संभालना, भाभी संभालना, भाई जी संभालना, मेरे बच्चे को देखते रहना, मैं अब भी आती हूँ। उसने बच्चा किसी दूसरे को दे दिया संभालने के लिए। अब भगवान ने सोचा कि ये मंथन में जो गाय निकली है, इस गाय को दिया किसको जाए? सुभद्रा, बहुला, सुशीला, नंदा, सुरभि, इन सबका प्रतिबिंब एक कर दिया जाए और वो गाय किसको दी जाए। तब ध्यान में आया, वहीं पर दक्ष प्रजापति खड़े थे, तो दक्ष प्रजापति को देखा और दक्ष प्रजापति को देखकर भगवान ब्रह्मदेव ने बुलाया। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष इधर आओ।
दक्ष आया। दक्ष पधारो। दक्ष दक्ष हमारा एक मन है। राजा दक्ष ने कहा, राजा दक्ष प्रजापति बोले, बताइए क्या माने ब्रह्मदेव आपका? ब्रह्मा जी कहते हैं, राजा दक्ष तुम्हें मैंने अपने हृदय से प्रकट करा है, तुम मेरे पुत्र के स्वरूप हो। मेरी इच्छा है कि इस सुरभि गाय कामधेनु की परवरिश तुम करो, इस गाय को तुम संभालो। गाय, बेटी और लक्ष्मी, तीन चीजें। आप भी बोलो, गाय, बेटी, लक्ष्मी, तीन चीजें हमेशा सोच समझ कर देना। तीन चीजें हमेशा सोच समझ कर देना। पहले नंबर पर है गौ माता। अपने पूर्वजों के निमित्त गाय अगर किसी को दान कर रहे हो, गौ दान कर रहे हो, तो पहले देखना जिस ब्राह्मण को तुम गाय दे रहे हो उस ब्राह्मण के घर में गाय बांधने की जगह है कि नहीं है। मालूम पड़ा चांदी के खुर के लिए, सोने के सींग के लिए, तांबे की पीठ के लिए, थोड़े से बर्तन भांडे, थोड़े सामान के लिए, थोड़े से आनंद, थोड़ा समय दूध दे रही है गाय, तो उस दूध के लिए ब्राह्मण देव लेकर चले गए। बाद में मालूम पड़ा कि बांधने की जगह नहीं, गाय ने दूध देना बंद करा। इन्होंने गाय को दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पांचवे को दिया। बेचते 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 वो गाय एक दिन कसाई के हाथ में चली गई, और कसाई ने जब उस गाय को काटा, कसाई जब गाय को काट रहा था, तब गाय किसी दूसरे को बद्दुआ नहीं दे रही थी, दे उसको रही थी जिसने संकल्प छोड़कर गाय का दान दिया था, उसको बद्दुआ दे रही थी। गाय 50 बार सोचना गोमाता को देने से पहले, गोमाता को देने से पहले 50 बार विचार करना कि गोमाता तुम्हारी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। बेटी को देने से पहले 50 बार विचार करना कि बेटी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही। एक पत्र आया है, देखिए। श्रीमती राधिका दसरू यादव, ग्राम ढाबा से हूँ, मायका भट गांव में है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती राधिका दसरू यादव, ग्राम ढाबा से हूँ, पर रहती हूँ मायका भट गांव में। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ बहन एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। पति देव आए साथ में, वो भी हाथ हिलाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी, 13 साल शादी को हो गए। मेरे पति गलत संगति में पड़ गए थे, मदिरा पान करते और बहुत गलत जगह उनका जाना आना प्रारंभ हो गया। गुरुदेव, क्या करूं? 13 साल शादी के निकाले, दुख में निकले। फिर किसी ने कह दिया कि तुम सब काम छोड़ दो, टीवी पर कथा आती है, कभी 2 बजे आती है, कभी 1 बजे आती है, तुम उस कथा को सुना करो। सियोर वाला महाराज कथा कहता है शिव महापुराण की, आप उसे सुनो। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी।
मेरे पति की भी कानों में उस टीवी की आवाज गई। मेरे पति ने भी थोड़ी बहुत कथा श्रवण करी। 13 साल से नशे में रहते थे। मदिरा का नशा करना, गलत कार्य करना, गलत लोगों में बैठना उठना चलता था। गुरुदेव, मेरे बाबा की कृपा क्या होती है, आपके मुख से सुनकर 1 लोटा जल मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करा, उसका जल लाकर मेरे पति को दे देती थी आचमन करने के लिए। बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। खूब रोती, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाती कि मेरे पति की मदिरा छुड़ा दो, गलत काम छुड़ा दो। 13 साल हो गए शादी को, पर उनकी दारू नहीं छूट रही, आप छुड़ाओ बाबा। झाड़ू पोछा करती, मंदिर का श्रृंगार करती, बाबा से निवेदन करती, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आस्था चैनल पर आसन लगाकर कथा श्रवण करती। शिव की कृपा से मेरे पति ने 2021 में आपकी कथा श्रवण करते करते सावन के महीने से मदिरा को छोड़ दिया कि आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा। कलश संगति को छोड़ दिया। बाबा, आज मेरे पति धन्य हैं। मेरे पति को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने शंकर के मंदिर में जाना चालू करा और मुझे आज कथा सुनाने के लिए। हम दोनों पति पत्नी 2023 में 21 में दारू छोड़ी और 2023 में बाबा की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं अपने पति के चरणों को भी नमन करती हूँ, जिन्होंने अपने घर को संभाल लिया, और 13 साल बाद मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हम दोनों पति पत्नी जोड़े से 7 दिन के लिए कथा सुनने के लिए यहाँ कौड़िया गांव में आए हैं। ये शिव तत्व है। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बधाई आपको, बहुत बहुत साधुवाद जो आप मदिरा के नशे को दूर कर अपने परिवार के साथ में यहाँ शिव कथा सुन रहे हैं। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। पहले तो जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपके पति को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस पत्र को लिखने में शर्म नहीं करी, संकोच नहीं करा, और बाबा ने जो कृपा करी, आप दोनों ने पति पत्नी ने इस पत्र के माध्यम से लिखा। आपको धन्यवाद। और कहीं के होते तो पति मना कर देता कि तू मेरी इज्जत खराब कर रही है, क्यों लिख रही है। कहीं का होता तो ये सोचता, पर मेरे बाबा के दरबार में, मेरे शंकर के द्वार पर आप दोनों ने अपने दिल की बात लिखी, इसलिए दोनों पर बाबा की बड़ी कृपा बनी रहे, यही बाबा से प्रार्थना। शिव तत्व है, शंभु है। गाय अच्छी जगह देना, बेटी किसी ऐसे के साथ मत बांध देना कि बेटी को दुख हो। सोच समझ कर देना। पेट्रोल पंप मत देखना, शोरूम मत देखना, बड़ी दुकान मत देखना, खूब बड़ा बंगला मत देखना, क्योंकि बेटी की जिंदगी में सुख होगा तो झोपड़े में जाने के बाद भी महल बना लेगी, ये पक्का। देने से पहले, बेटी को देने से पहले पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी ये मत देखना। बेटी को देने से पहले ये देखना, जिस लड़के के साथ बेटी को ब्याह रहे हो वो बेटी का आदर करेगा कि नहीं करेगा, सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, सत्कार करेगा कि नहीं करेगा। मालूम पड़े बेटी तो ब्याह दी तो उसको सास ससुर कितने दिन के, देवर जेठ कितने दिन के, ननंद नंदोई कितने दिन के, बाराती आए कितने दिन के, रिश्तेदार कितने दिन के, रहना उसको पति के साथ है। अगर तुम्हारी बेटी का सम्मान भले गरीबड़ा हो, पर तुम्हारी बेटी को इज्जत दे, सम्मान दे, सत्कार दे, और उसको अपने हृदय से, आनंद से, प्रेम वश रखे, तो समझ लो कि बेटी सुखी है, बाकी का जीवन व्यर्थ है। क्या देखा हमने कई जगह पर, कईयों के घर में 5-5 पेट्रोल पंप हैं, 4-4 गाड़ियां हैं, 8-8 नौकर लगे, सोफा सेट, डिनर सेट, सोने के सेट, हीरे के सेट, और बहू अब सेट,
क्या मतलब? वो धन, वो वैभव, वो सत्ता किस काम की? अगर लड़की का हृदय दुख है तो गाय गलत जगह जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है, और बेटी गलत जगह जाती है तो कन्या दान करने वाले बाप को रोना पड़ता है। रोना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर है लक्ष्मी, पैसा। किसी एरे गेरे नत्थु खेरे के हाथ में, ऐसे के हाथ में, कभी ऐसे के कटोरे में पैसा मत दे देना कि वो शाम को मदिरा की दुकान में तुम्हारे पैसे से मदिरा पी रहा हो, दारू का नशा कर रहा हो, जुआ खेल रहा हो, मांसाहार कर रहा हो, मदिरा पान कर रहा हो। ऐसे के कटोरे में कभी पैसा मत देना। ऐसे को तुम्हारा धन कभी मत देना कि वो तुम्हारे धन का सदुपयोग ना करे। भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में या भोजन में तुम्हारे पैसे को ना लगाकर खुद के व्यसन में, खुद की प्रसन्नता में, खुद के सुख में खर्च करे। ऐसी जगह धन मत देना। धन ऐसे को देना जहां तुम्हारी सही जगह पर लग सके, सही जगह पहुंच सके। उस धन की कीमत को समझो।